Good morning, learners. How are you? बच्चे, it's always makes us happy to teach you something new. हमें भी अच्छा लगता है when we teach you something new. और आज का चैप्टर भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है and that is air. आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे. But before starting this class, we will start it with our morning prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चे, जैसे आपको बताया था कि आज हम नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड विल स्टार्ट विद चैप्टर 19। और चैप्टर का नेम क्या है? एयर एयर एवरीवेयर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? फाइन, वेरी गुड। अपना ख्याल रखना है बस, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विद अ न्यू चैप्टर। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एंड दैट इज लेसन 19, चैप्टर 19, एयर एयर एवरीवेयर। हवा हवा सारी तरफ, ठीक है? हमारा चैप्टर कौन सा है? एयर एयर एवरीवेयर। अब बच्चे देखिए, अब जो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं ना, हम इसको एक डेमो से स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से देखना और मेरे साथ करोगे, इसको करोगे? चलिए, ठीक है। तो बच्चे, व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज माई नोज फॉर फ्यू सेकेंड्स। It was very difficult for me to live without air for few seconds even. मेरे लिए थोड़े सेकंड्स के लिए भी बिना हवा के रहना मुश्किल हो गया था। When I was like this, मैंने जब अपना नोज ऐसे क्लोज किया था बेटा, even my mouth was also closed, मेरा मुंह भी बंद था एंड नाक भी बंद था, हवा नहीं जा रही थी, तो मुझे ब्रीदिंग करने में बहुत दिक्कत आई। तो यही जो एयर होती है हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। और आज का आपका लेसन ही एयर पे है कि जो हवा होती है वो हमारे लिए कैसे जरूरी होती है और हवा के, एयर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बच्चे, तो अब कोई भी लेसन शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? We do new words। हम न्यू वर्ड्स करते हैं, है ना? और इन न्यू वर्ड्स को आप अपनी ईवीएस की कॉपी में लिखोगे। द फर्स्ट वर्ड इज लिव, LIVE, लिव। लिव क्या होता है बेटा? रहना, ठीक है? किसी का भी रहना, जिंदा रहना, दैट इज कॉल्ड लिव। नंबर 2, स्पेस, SPACE, स्पेस। यहाँ पे स्पेस का मतलब क्या होगा? जगह। वैसे तो स्पेस भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, पर इस लेसन में स्पेस का मतलब क्या होगा? जगह। नंबर 3, वे,
नंबर 3 क्या है? वेट, WEIGHT, वेट। वेट क्या होता है? आपका भार, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि आपका कितना वेट है ना, तो हम बोलते हैं आई एम 20 किलो, आई एम 30 किलो, आई एम 50 किलो, तो ये होता है वेट। नंबर 4 नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत होना, बहुत इंपॉर्टेंट होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी। नंबर 5 डर्टी, DIRTY, डर्टी। डर्टी होता है गंदा। तो ये क्या थे आपके न्यू वर्ड्स ऑफ लेसन 19। तो बेटा लेसन शुरू करते हैं विद वार्म अप एक्टिविटी, और ये आपकी है पेज नंबर 104 ऑफ योर बुक। ये देखिए बच्चे, दिस इज वार्म अप एक्टिविटीज है ना, ये वाली एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी वी विल गोइंग टू डू नाउ, हम अब करेंगे। अब इसमें क्या है बच्चे? सिया हैज रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, इट इज टू हॉट आउटसाइड, व्हाट डज शी नीड, टिक द करेक्ट पिक्चर। इसमें पूछा है कि सिया नाम की लड़की अभी घर वापस आई है और बाहर बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हैं, तो आपको ये बताना है कि सिया को एकदम से बाहर से आने पे जब वो गर्मी है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे अ कप ऑफ हॉट टी, गर्म चाय का कप पड़ा है, तो क्या आप गर्मी में जब वापस आओगे तो आप ये पियोगे? नहीं, हम नहीं पिएंगे। देन अ रूम हीटर इज हियर, ये देखिए रूम हीटर है, रूम हीटर भी नहीं चाहिए क्योंकि रूम हीटर तो और गर्मी देगा। देन टॉयज, अ टॉयज आल्सो हियर, आप गर्मी में आए हो, खूब गर्मी में स्कूल से आए हो, एकदम आते तो आपको टॉय नहीं चाहिए ना। देन अ कोल्ड ड्रिंक, अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, और अ फैन इज लाइंग हियर। तो जब हम गर्मी से आते हैं वापस तो हमें ठंडा पानी चाहिए होता है और हमें फैन चाहिए होता है। तो व्हाट सिया विल नीड, शी विल नीड अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड फैन। तो you will put tick over here in front of these two, glass of water and fan, and cross over here, कप के आगे, हीटर के आगे और टॉय के आगे, आप इनके आगे क्रॉस करोगे। अब शुरू करते हैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ योर चैप्टर 19, बट पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी। यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, जो भी चीजें सांस लेती हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा हमारे चारों तरफ है, हम बिना हवा के नहीं रह सकते। और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हम सबको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? एयर की। अभी आपको मैम ने एक डेमो करके दिखाया था ना, मैम ने नोज क्लोज किया था, तो उसमें क्या होता है बेटा, अगर हम थोड़ी देर भी हवा को इनहेल नहीं करते हैं, अपने अंदर नहीं लेके जाते हैं, तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब, सिंपली इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो भी चीजें सांस लेती हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, हम सबको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होगी? हवा की। देन यहाँ पे लिखा है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा धीरे धीरे चलती है, ठीक है। एक तो हवा बहुत तेज से चलती है, एक हवा धीरे धीरे चलती है। जो धीरे धीरे हवा चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। क्या बोलते हैं उसको? विंड। कई बार आप देखते हो जब आप कहीं पे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, या वैसे भी कहीं पे भी कोई पेड़ हिल रहा है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, दिखते हो ना, तो उसको जो धीरे धीरे पत्ते हिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विंड। क्या बोलते हैं उसको? विंड। हवा का धीरे धीरे चलना, इसको क्या बोलेंगे? विंड। और आपको पता है
हम हवा को फील तो कर सकते हैं, हम हवा को महसूस कर सकते हैं, हम हवा को देख नहीं सकते। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। आप एक कॉपी रखना अपनी, ठीक है, अपनी एक, जैसे मान लो आपने एक कॉपी रखी, फैन ऊपर फैन चला दिया, तो आप क्या देखोगे कि उसके जो हवा से उसके जो पेजेस होते हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि हवा वहां पे चल रही है। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है बच्चे, एयर टेक्स स्पेस। हवा जो होती है वो जगह लेती है। बेशक हवा हमें दिखती नहीं है, हमें हवा नहीं दिखाई देती, बट जो हवा की क्वालिटी होती है, एयर की क्वालिटी होती है, ये होती है कि इट टेक्स स्पेस, ये जगह लेती है। इसको हम एक डेमो से करेंगे। अभी मैं आपको, ये देखिए बच्चे, आई शो यू 2 बलून्स, वन इज ग्रीन एंड वन इज ऑरेंज, ठीक है। ये जो बलून है, दिस इज अनफिल्ड, इसको हवा से भरा नहीं गया है, एंड दिस इज फिल्ड विद एयर, मैंने इसको फुला दिया, इट इज ब्लोन अप, फूला हुआ है। अब बेटा, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 बलून्स आर देयर, ग्रीन एंड ऑरेंज, दीज 2 आर हियर। तो ज्यादा जगह कौन ले रहा है? दिस ग्रीन बलून इज टेकिंग मोर स्पेस, इसने कितनी सारी जगह यहाँ पे ले रखी है। एंड ऑरेंज बलून, इट्स लाइक सिंपली ओवर हियर, यहाँ इसमें हवा नहीं है, तो ये यहाँ पे सिंपल पड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस वाले बलून ने ज्यादा जगह ली है, स्पेस ली है। क्यों ली है? क्योंकि एयर जो होती है वो अपनी जगह बनाती है, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज रिटन हियर? एयर हैज वेट। अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि एयर जो होती है, सब जो लिविंग थिंग्स होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनके लिए जरूरी होती है। एयर स्पेस लेती है, जगह लेती है। और थर्ड है एयर हैज वेट, जो हवा होती है उसका भार होता है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। इसके लिए बेटा, आई शो यू 2 बॉल्स, यहाँ पे मेरे हाथ में 2 बॉल्स है, ये देखिए, दोनों सेम ही है, एक ही जैसे हैं, बट वन इज फिल्ड विद एयर, इसमें हवा भरी हुई है, एंड दिस इज एम्प्टी, ये खाली है ना। अब इसमें क्या है, अब मेरे हाथ में ये 2 बॉल्स हैं, एक जैसी थी, एक खाली और एक भरी हुई। अब इसमें मैं क्या देख रही हूँ कि जो ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल है, इसका भार मुझे ज्यादा दिख रहा है, ये मुझे ज्यादा भारी फील हो रही है, ठीक है। और इसमें ये हल्की है, इसका कोई भी भार नहीं है। ये क्यों है हैवी? क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हवा होती है उसका वेट होता है, ठीक है बच्चे। अब बेटे यहाँ क्या लिखा है, एयर इज नेसेसरी फॉर फायर टू बर्न। जो हवा होती है आग जलाने के लिए भी जरूरी होती है। ये आपको सुनने में बहुत सरप्राइज होंगे कि हवा की कैसे जरूरत होगी, कि आग जलाने के लिए हवा की कैसे जरूरत होगी। हम इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगी, तो आपको पता लगेगा कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। चलिए, नाउ लेट्स डू दिस डेमो। टू प्रूव दैट फायर नीड्स एयर टू बर्न, कि आग जलाने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है, हम ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट बेटा, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अगर ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करते हो तो आप अपने मम्मी पापा की गाइडेंस में करोगे, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करती हूँ बेटे, आई हैव अ कैंडल विद मी। ये देखिए मेरे पास एक कैंडल है, आई विल लिट इट अप, मैं इसको जलाती हूँ। नाउ इट्स बर्निंग, ठीक है, ये कैंडल जल रही है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस कैंडल को, जलती हुई कैंडल को इस ग्लास से कवर करूंगी। ये देखो, कर दिया। अब हम देखेंगे थोड़ी देर में, ये देखिए धीरे धीरे, ये देखिए धीरे धीरे द कैंडल गोज ऑफ, कैंडल बुझ गई। क्यों? क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही थी, है ना। और जो ग्लास की हवा थी वो सारी कैंडल ने ले ली, बर्निंग के लिए ले ली, और बाद में ये बुझ गई,
इससे ये प्रूव होता है कि वी नीड एयर टू बर्न एनीथिंग। हाँ जी, अब ये लिखा है डर्टी एयर। अब डर्टी एयर कैसे होती है बेटा? जब धुआं और डस्ट ये आपस में मिल जाते हैं और हमारी हवा को गंदा कर देते हैं। आपको पता है ये जो गंदी हवा होती है हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है। इवन नाउअडेज आप देखते होंगे, पीछे न्यूज में भी था कि कुरुक्षेत्र की हवा जो है वो बहुत गंदी हो चुकी है ना? सुनते थे ना ये न्यूज, बहुत गंदी हवा हो रही है। और इवन हमारे जो इधर वाला एरिया है, सारा एनसीआर वाला एरिया है, यहाँ की हवा है बहुत गंदी हो गई है। बहुत गंदी हवा में अगर हम सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारी जो डर्टी एयर होती है, हवा का गंदा होना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस वजह से होती है? कैसे होती है? स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। इतनी सारी गाड़ियां हम यूज करते हैं, हर घर में कितनी कितनी गाड़ियां हैं, सारे लोग अपनी गाड़ियों से जब बाहर निकलते हैं तो उनका जो धुआं होता है वो भी हवा को गंदा करता है। काला काला धुआं देखते हो ना आप, ये धुआं हवा में मिक्स हो जाता है और उस हवा को गंदा कर देता है। फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें से केमिकल निकलते हैं, गंदगी निकलती है और यही जो गंदगी होती है वो हवा में फैल जाती है। तो ये सारी चीजें हमारी हवा को गंदा कर देती है। अब इस गंदी हवा को अगर हमें फ्रेश करना है, इसको ठीक करना है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, बहुत ज्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं और फ्रेश एयर छोड़ते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और फ्रेश एयर को एक्सहेल करके छोड़ते हैं और हमारी हवा को साफ कर सकते हैं। तो ये जो लेसन था बेटा, ये सारा आपका एयर के बारे में था। Beta, your advisory work is that you will write new words of lesson 19 in your EVS notebook. आपको जो वीडियो लेसन में 19 लेसन के न्यू वर्ड समझाए हैं उनको अपने नोटबुक में लिखने हैं। Now बेटा, I hope you all have understood the concept with more details. बेटा, work hard, study hard, do your work regularly. We'll meet you soon in next video. Till then, take care. Bye बेटा, take care.